बाबा हो। अब देखो इनका मस्त रहेंगे, कोई दुनिया से मतलब नहीं है, सूरदास की आँख भी नहीं है। क्या भैया कहाँ है यहाँ मस्त हाथ में? जो गरीब होता है, जिसके रहने की व्यवस्था नहीं होती, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, भगवान का भजन करने में एक आदमी हमको दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हम एक बाग में मौजूद हैं, गांव देहात में, गांव देहातों की हालात दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। वो अकेले मस्त है, यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन भगवान के भजन में लगा हुआ है इंसान। आइए दिखाते हैं कि दिखाइए, ये दिखाइए, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक सूना साना एक बाग है, यहाँ पर एक गन्ने का वो लगा हुआ है कोल्हू, बाकी यहाँ पर कोई है नहीं। यहाँ पर देखो ये मस्त है भजन गाने में। अब देखो इनको, देखो देखो इनको, सुन देखो इसकी छाप देखिए, खंजड़ी की आवाज देखिए, और इस गरीब की भजन देखिए। देखो मस्त है, किसी से मतलब नहीं है, अपने धुन में लगे हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं क्या है, कैसे हैं। यहाँ पर सोने बाग में बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। ए बाबा, तो हमें तो मांगने खाना है, कहीं मिलेगा वहाँ खाएंगे मांगेंगे। अरे तो हिया तो ये तो सोना साना जंगल है, हिया जंगल मकान अब हमसे जंगल से क्या जरूरत है, हमें मंगल तो गाना ही है। हाँ, ये भंजी खंजड़ी लेके भगवान के भगत भजन गा रहे हैं। हाँ, कितनी देर से आए यहाँ? यहाँ तो हमने लगभग 2 घंटा हो गया। 2 घंटा से यहाँ भजन गा रहे हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ तो कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बाग है सूना साना, आप मगन है भगवान के भजन में। अब क्या करे, जिसके मेरे पास में मगन है वही तो भरा करेगा। जब खाना पीना कुछ मिला है कहीं कि नहीं? अभी तो कुछ ही नहीं मिला है। सुबह से वैसे टहल रहे हैं, खाना पीना नहीं मिला ना। अब दिखा दे कि ये देखिए, ये दोनों आंख के सूर हैं, इनके हालात जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से ये भटक रहे हैं। ये इनकी खंजड़ी दिखाइए, खंजड़ी एक बार बजा के। ये देखिए, ये इनकी जीवन दाहिनी है, इसी से इनका पेट का पालन होता है। यही ये गरीब की आवाज है। चलिए बंद करिए, थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे नाम जवाहरलाल भीम है। जवाहरलाल जी कहाँ के हैं भैया? 88 मौजा 88, गांव कुर्मी बिजौली, थाना जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर। ये बताओ, आप जन्म के अंधे हैं कि बाद में हुए? नहीं, मतलब 3-4 साल के बाद में हुए थे। निसार चेचक हुआ था, चेचक में गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। आपके माँ बाप हैं? माँ बाप तो बचपने खत्म हो गए, होश में थे तबे। उसके बाद भाई भौजाई के राज आया। भाई कहे हैं? हमें 2 ही भाई हैं। 2 भाई। तो भाई हैं, उसके बाद आपके पिताजी भी खत्म हो गए? पिताजी पहले खत्म हुए थे, तो माँ बाद में खत्म हुई, आज 20 साल पहले। पिताजी खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी 4 बीघा थे जमीन, और 4 बीघा में 2 बीघा तो हमारा ही है, 2 बीघा उनकी है। तो हमारे साथ 420 करके हमारी जमीन को हड़प लिए। नहीं, जब आपके पिताजी खत्म हुए तो वरासत तो आपके नाम गई होगी? वरासत गई थी। हाँ, वो हमारे नाम पे वरासत गई थी, उनकी नौकरी वरासत दोनों मिली थी। अच्छा, मतलब आपके पिता नौकरी करते थे क्या? हाँ। क्या करते थे? रेलवे में। रेलवे में। तो जब खत्म हो गए तो आपके भाई को नौकरी मिली? हाँ। तो आपके भाई को ये बताइए, एक ही में परिवार था तब? हाँ, तब तक तो एक ही में थे, एक ही में रहा सब। तो उसके बाद खाना पीना की व्यवस्था कैसे होत रही? खाना पीना माँ थी, माँ खिलाई रही थी। और जो भौजाई है मत काली नागिन, ये जब से गौने है तब से हमारी भौजाई काली नागिन आप कह रहे हैं? काहे को? अब जो शरीर पे पड़ेगा तो क्या होएगा। मतलब आपको घर में आपका अलग घर बना है? घर पहले एक कैंप था। हाँ। जब मेरा घर गिर गया था तो हमारे घर की ईंटा वगैरह सब ले जाकर अपने नया घर बना के। आपकी शादी हुई है? शादी हुई थी, मतलब साल में औरत थी, साल भर के बाद खत्म हो गई। उसके बाद खत्म? बच्चे कुछ नहीं है ना?
तो वही अपना मतलब भाई के साथ रहने लगे। हाँ, जब तक चले थे तब तक रहते थे। अब 20-22 पुआ बराबर करते थे, दरवाजा नहीं खुलता था बुलाने के बाद। मतलब आपको बहुत पीड़ा देते थे, कहने का मतलब बहुत। खाने पीने को नहीं मिलता था। ना, तो खाने पीने को तो नहीं हर मिलता तरह था। मजबूरी हो करके हमने खंजरी उठा लिया। अच्छा, मतलब आपका खेत बाड़ी का क्या हुआ, खेत बाड़ी? खेत बाड़ी उनके जो मंझिल लड़का है, हम्म। वो हमारे से 420 करके ले लिए। मतलब आपका खेत वो 420 कह के लिखवा लिए वो लोग। हाँ, अच्छा, और घर भी मतलब पूरी प्राप्ति ये ले लिए। मतलब ये आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लिया। हाँ। आप अब बताने से दिखाइए, इनको घर दिखाइए, एक में मिनट रहने बताते। के नहीं मौका मिलती है। घर में भी रह नहीं देते। घर में नहीं रहने देते। हाँ। उनकी बड़ी पतो आई थी, उसको साल में भेजी थी, बरसात और ठंडी में। उसके लिए हमने बना दिया थोड़ा एक कुटी जरूर। मतलब आप ओके पतोहियों के लिए बनाया है। उसके हाँ बना दिए कि तब तक लिए इसी में रहो, अपना गुजारा करो। हाँ। तो उसके बाद उसके चलते में औरों नहीं रहने देते हैं। मतलब वो आप कहते हैं आप कि अपन ना देखे, अपने भाई बेटवा के देखे ला गया। मतलब वही तो अब बनाती खिलाती जब से अच्छा, आपको है। मतलब बनावत खिलावत रही। हाँ, बना के खिला रही थी अभी तक। हाँ। तो वो भी उसको गाली देते मारी करते हैं, उसको निकालने बैठाने करते हैं, कहते हैं इसकी क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हम्म। यहाँ से जाओ। हम्म। हमने कहा बेटा तुम लोग यहाँ जबरदस्ती में पड़े रहो, हम्म। हम कहीं से आएंगे तो खाना मिलेगा, जो कुछ हमारे पास रहेगा रुपया पैसा सीधा पानी आपको देके खाइएगा। तो मतलब उसको भी भगा दिए वो लोग। उसको भी भगा दिया अपने घर उसका से निकाल। ससुर हाँ। भगा दिया। हाँ, दोनों। दोनों को। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, कौन लिया? राजेश। राजेश आपके भाई हैं? राजेश भतीजा है माजिल वाला। तो मतलब आपके भाई राजेश को आपका खतौनी ट्रांसफर करवा दिया, हाँ। बैनामा करवा दिया? बैनामा करवा दिए, क्या करवा कैसे दिए। ले गए, कहाँ ले गए थे आपको? कहाँ ले गए थे, तहसील में। तहसील ले गए, वहाँ लिखाई पढ़ाई कुछ बोले आपसे? तहसील में ले गए थे तो राजेश ने हमसे कहा कि साहब जो जो साहब लोग पूछेंगे तुम खाली हाँ हाँ करना बस। अच्छा, और तो आपसे कुछ बताए नहीं थे काहे के ले जाते ही? नहीं, हमसे ये बताए थे कि 20 लाख में सुअर पालन कराने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, उसी में जमीन दे दीजिए। उसमें जमीन दीजिए, 5 लाख हमारे नाम दे दिए, हम पूंजी लगाएंगे, 15 लाख तुम्हारे नाम पर रहेगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, आप बात मान लिए? जब 15 लाख हमारे खाता में आ जाएगा तो जमीन तो आप लिए रहो, कोई बात नहीं, तभी तुम्हारी है, तभी तुम्हारी है। लेकिन जब से ये काम करा लिए तब से इनसे ये पूछा जाए कि हमारे हमसे कब कितनी बार वो मिले थे या कितना हमके खर्चे दिए थे। आपका जमीन भी लिखवा लिया गुमराह करके, उसके बाद आपको भगा भी दिया। भगा भी दिया। तो जमीन का कुछ कागज वागज कहीं शिकायत आप नहीं किए? शिकायत करने राशन कार्ड वार्ड बना है? राशन कार्ड और बना, राशन नहीं मिल रही थी जब मोदी सरकार 2 साल पहले। मतलब आपको कार्ड बना है, आपको राशन नहीं मिला, दिखाइए अपना कागज, कहाँ कुछ लिए हो? आप देख रहे हैं, जब अपना ही हो जाए बेवफा तो क्या कहना। देख लीजिए, भाई ही भाई का दुश्मन बन गया, दोनों आंख से अंधे हैं। इनके जमीन को बेवकूफ बनाकर ले लिया जाता है। अब ये इतना कागज लेकर ये भीख मांग रहे हैं। जो बैनामा बाबा हुआ है इसमें तो ये लिखा गया कि आप दान दे दिए हैं। दान दे रहे हैं उनका नहीं, मतलब ये फर्जी आपको लिखा दिया? नहीं हुआ, फर्जी लिखा हुआ। फर्जी ये लिखा लिया आपका सब। इसके बाद भैया ये दिखा दीजिए अब इनका कार्ड। देखिए, कार्ड तो आपका बना है, लाल है। हाँ, लाल है। तो ये मिलता नहीं, कुछ देते नहीं कोई? नहीं, कुछ नहीं। दिखाइए इधर कैमरामैन, ये लाल कार्ड भी इनका बना हुआ है। लेकिन इस गरीब को पीड़ित किया जा रहा है। ये दलित आज दर बदर भीख मांग रहा है, आंख भी नहीं है, बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, दर बदर इनका यही एक खंजड़ी ही इनका एक गुजर बसर करती है। इसमें ये देखिए, अच्छा वो विकलांग का सर्टिफिकेट बना है? विकलांग पेंशन पाते हो कि नहीं? नहीं। सर्टिफिकेट तो आपका बना है, ये दिखाइए इसी में। सर्टिफिकेट बना, लेकिन वो कहते अब नहीं चलेगा। कौन कहता है? अरे जिससे बस की कंडक्टर कहते हैं। कहाँ गया? अभी तो इसी में रखे थे, आप कहाँ चला गया? नहीं थे, सब देखिए ना, आप रखे हैं। कभी ये दरखास्त दे चुके हैं। इनका इनका राशन कार्ड भी बना है, इनका
विकलांग संपूर्ण मतलब 100% भी बना है, लेकिन इनको पेंशन भी नहीं दी जाती है, राशन कार्ड भी नहीं दिया जाता है, और उस गांव के कोई प्रधान नहीं सहयोग करते, इनके भाई सहयोग नहीं करते, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, इनका गुमराह करके इनका घर द्वार सब ले लिया गया, इनका भतीजा खेत बाड़ी इनका लिखवा लिया गुमराह करके कि हम उस सुअर जियाएंगे, उसमें खाता आपके नाम जाएगा, पैसा जाएगा, इस तरह से इनको बेवकूफ बनाकर। तो आप इस तरह से इसे दर बदर भटक रहे हैं। हम भटकते हैं, कोई जहाँ पाते वहाँ लाइक छोड़ देते हैं, वहाँ अपना भाव भोजन करते रहते हैं। शाम तक जो मिलना है मिल जाता है। अच्छा, जब आप खंजड़ी बजाते गाते हैं तो आपको दया आता है तो दे देता है। हाँ। तो इस तरह से कितना दिन से ये काफिला आपका चल रहा है? ये हमारे लगभग 25-25 साल 25 साल से ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब जब तब तो उम्र आप जमा रहे होंगे। हाँ तो रहे थे, लेकिन खाने बगैर शरीर टूट गई। अभी तो ज्यादा उम्र के नहीं, अभी 50-45 में है। 45 की उम्र, जिंदगी बर्बाद हो गई। कुदरत का करिश्मा, घर वालों की पीड़ा, दर्द, भतीजे का दर्द आज ये भोग रहे हैं। दोनों आंख के सूर हैं, दिखाई भी नहीं देता, कहाँ जाए कोई दुनिया में इनका हमदर्द नहीं है। जो शासन से सत्ता से कुछ मिलता भी है उसको देने वाले नहीं है, राशन भी नहीं देते हैं, इनका पेंशन भी नहीं देते हैं, 100% विकलांगता बनी हुई है, लेकिन कौन इनको होता है? गरीब आदमी है, ऐसा दर बदर ऐसी भटक रहे हो। 25 जब भाई भौजाई मारते घर जाते थाने में जाते हैं तो थाने सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, आपको मारते पीटते भी हैं? मारते पीटते हैं, वहाँ थाने में जाते, थाने सुनवाई नहीं करता, वहाँ पूजा ले लेते हैं। हमारे पूजा देने तो है नहीं। वाह रे जमाना वाह। देखो ये दर्द देखिए, योगी महाराज के शासन सत्ता की व्यवस्था, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, ये बातें इनकी सरकार तक जाती नहीं है, गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचती नहीं है। इसी तरह से यही नहीं, ऐसे बहुत सारे गरीब मौजूद हैं कि आज ऐसे भटक रहे हैं। ये गरीब, हम जा रहे थे, इनको देखा, ये गा रहे थे इस जंगल में, यहाँ पर वीरान जंगल है, ना गांव है ना देहात, लेकिन आते हैं अपना इसी में पीड़ा करते हैं, इसी में पीड़ा को शांत करते हैं। आज सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हो, सुबह से बेचारे बैठे हैं, न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, इस तरह से दर बदर भटक रहे हैं। इनका इतना कागज है, बेवकूफ बनाकर भतीजा बैनामा ले लिया, अब दर बदर भटक रहे हैं। थाने पुलिस जाते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं होती। इस तरह से गरीब लोग परेशान हैं, देख रहे होंगे। खंजड़ी कहाँ है? तो यार खंजड़िया तो गाँव गा के सुनाओ, भजन एक चीज सुनाओ दर्शकन का। देखो भैया, इसी यही इनकी खंजड़ी जो है ये जीवन दायिनी है। यही भजन सुनाते हैं तो कोई जो आदमी इनकी भावनाओं को समझता है तब इनको कुछ मिल जाता है। देखा इनके खंजड़ी, अब उसको ठंडा कर रहे हैं, इनकी खंजड़ी गर्म हो गई है, यही से इनका गुजर बसर चल रहा है। इस तरह से पीड़ा आप देखे होंगे कि गांव देहातों में, हम आपको गांव देहात की खबरें दिखाना चाहता हूं और दिखा भी रहा हूं कि क्या हालात है गरीबों की। देखिए अब इसी से ये अपना बजाते हैं, गाते हैं, देखिए यही है इनका जीवन। देखिए आप सुनिए, यही गाना गाते हमारी परा बीती हम जाने, हमारी परा बीती हम जाने, हे पहला बीती अरे ओ हमारी परा बीती हम जाने, हमारी पर बीती हम जाने, हे उतरा पहिले की गौआ तर तू वही, उतरा पहिले की गौआ तर तू प्यास लगी बनाऊ पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने,
हे जंगल माए की बकरा थोड़ा तू है, जंगल माए की बकरा थोड़ा तू है, चुड़िया चली बनाऊ पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने। हे जंगल माए की शेरवा तेरा तू है, जंगल माए की शेरा तेरा तू है, हंस कभी बनऊ पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने। हे हम ही पर बीती हम जाने, हम ही पर बीती हम जाने। सीताराम जय सीताराम, राधे राधे सीताराम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यही इनका जो गाते हैं और ये इनका पेट पालती है, यही इसी से इनका पेट भरता है और यही इनकी जीवन दाहिनी है। दोनों आंखें चली गई हैं, भाई गद्दारी कर दिया, भतीजा जमीन ले लिया, इनको धोखा दिया, दर बदर ठहर रहे हैं। इस तरह से ये जो साधु संत होते हैं उनका आधार होता है। ये भैया हैं, इनका आधार, ये उम्र इनकी 40-45 है, लेकिन खाने बगैर जिंदगी बर्बाद कर दी गई, बचपन में आंख चली गई, सारी सुविधाएं छीन ली गई, दर बदर भटक रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से कहने चाहते हैं कि जो हमारे साथ 420 से ये हुई है उसको वापस कर दिया जाए, और उसके बाद में हमारा जो घर द्वार गिरा पड़ा हुआ था सारे ईंटा निकाल के लेके जाके अपने घर में लगा लिया, और मौके पर आप चेक करें जाके देखें हमारे पास कोई छपरा तक नहीं है। प्रधान से हमने कितनी बार बात किया था, मुझे बनवा दीजिए, कॉलोनी दीजिए, लेकिन प्रधान उस समय के थे कि जो उनको 20,000-25,000 रुपए देते उन्हीं की सुनवाई होती है। आज तक हमारी सुनवाई नहीं की गई। मतलब आप जब बरसात होती है तो कैसे कहाँ रहते हैं? बारिश होती है तो कहीं पेड़ के नीचे रहते हैं, कहीं किसी घर में चले जाते हैं, लोग रोक लेते हैं, रुक जाते हैं। देखिए साहब, ये देखिए, ये भी इंसान, इस उत्तर प्रदेश का ये भी दलित इंसान बरसात में सर छुपाने की दशा नहीं है। देखो इनको सर छुपाने के लिए, खाने के लिए जब बरसात होती है तो पेड़ के नीचे, कोई इनको अपने घर में घुसने नहीं देता है। घर में न घुसने देते हैं, वो बात नहीं करते हैं, कोई घर में नहीं घुसने देते हैं, और जो घुसने देते हैं उनको जाए करके दोनों प्राणियों ने गाली देते हैं। अच्छा, तो भाई भाई हाँ, दोनों गाली देते हैं? हाँ, दोनों आदमी मिलके, मतलब उनकी बीवी और ये मतलब आप कुछ, लेकिन अब तो कुछ है नहीं आपके पास, तो सब कुछ ले लिया। हाँ, तो मतलब ऐसे धूप में ऐसे टहलते रहते हैं। अब क्या करें? यहाँ से आपका घर भैया कितनी दूर होगा यहाँ से? आप यहाँ पर हैं ये समय, क्या नाम के, इसका क्या नाम है गांव का? महादेवपुर में है। तो हाँ। आपका 28 यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से 28 हमारे 5-6 किलोमीटर है। मतलब ऐसे आप ऐसे टहलते रहते हैं। तो आज अभी कुछ मिला भी नहीं होगा, ऐसे आप बैठे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो कोई ले आके यहाँ जंगल में छोड़ दिया था। अच्छा, उसी के साथ आए? हाँ, तो यहाँ जंगल में बैठे, कहीं अभी यहाँ लोग आएंगे कोई, लेकिन कोई आया नहीं। पाओ जाओगे जी, अभी तक कोई आया भगवान के भरोसे बैठे हैं, इनकी रक्षा भगवान करती है, मदद इंसान कहाँ कर रहा है? इंसान तो ले लिया, भाई ही दुश्मन बन गया, भाई ही सारा प्रॉपर्टी ले लिया, अपने मौज कर रहा है। तो भाई पेंशन पावते हैं, वो पेंशन पाते हैं, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन नौकरियों ले लेन, तोरे हाँ। बाप का रिटायर हाँ। हो गए, अपना ले लेन, उनके भाई उनके लड़कियां तो खेत ले लेन, मौज करता है और दर बदर घूमता है। देखिए भैया, परिवार होता है, भाई भाई कहते हैं कि भाई को हरने वाला भाई होता है, और वही भाई इनका गला काट लिया, भाई इनका खेत ले लिया,
नौकरी ले लिया, भतीजा इनका खेती ले, सब कुछ लिखा लिया, आज इधर बदर भटक रहे हैं। यही जो ये दिखाई दे रही है, इसी के वास्ते ठहर रहे हैं, यही इनकी पेट भर रही है, यही इनकी जीवन दाहिनी है। इनके लिए दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया वीरान है। ऐसे क्या मतलब दुनिया की, जिसको खाने को ना मिले, रहने को ना मिले, तो ऐसे दुनिया से क्या मतलब है। दुनिया से ये मोह मोड़ चुके हैं, इनकी मोह माया खत्म हो चुकी है। प्रधान कह रहे हैं कॉलोनी के लिए पैसा मांगते हैं, जब पुलिस को कहते हैं तो पुलिस भी सुनती नहीं है। सरकार की आवाज, इनकी आवाज सरकार तक कोई पहुंचाएगा नहीं, तो आखिर ये जाएंगे। ऐसे आप टहलते भटकते रहेंगे, ऐसे टहलते भटकते ऐसे चले जाते हैं, कहीं न कहीं कोई रुक मिलता जाते है, हैं। कोई देता है, कोई नहीं देता है। ठीक। तो आगे हम कहना चाहते जी, हैं, क्या कहना जैसे चाहते हमारे साथ सजा हुई थी, हैं? घर से बेघर कर दिया गया, वैसे इनको घर से बेघर कर दिया जाए जी जी। और 20 साल के लिए इनको सजा दिया जाए। और जो दलालीपन किए हैं, दलालीपन की सजा हमें 25 लाख रुपये चाहिए। 25 लाख रुपये दे दें, अपना खेत लेके चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। आपके साथ 420 हुआ, इनके ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ठीक। इनका कहने का मतलब, इनको ले जाते हैं तहसील में, उसके बाद उसको दान के रूप में लिखवा लेते हैं, 420 करते हैं। इनको कोई जानकारी नहीं, इनको बोला गया जैसे कहेंगे वैसे करते रहिएगा। ये बेचारे ना आंख है ना देख सकते हैं, परिवार के लालच में वहां बैठे रहे, इनका जमीन लिखवा लिया जाता है, उसके बाद इनको बेघर कर दिया जाता है। चलते हैं फिर, अब इनकी पीड़ा को आप तक पहुंचाते हैं। आप अगर इनका सहयोग करना चाहते हैं, अगर कोई भी आपके इलाके के 88 के रहने वाले हैं, का नाम भैया? 88 के रहने वाले जवाहरलाल भीम। जवाहरलाल भीम 88 के रहने वाले हैं। ये दर बदर भटक रहे हैं, ये इनके आंख नहीं है, इनके खेत था। इनके भाई भतीजे ने मिलकर झूठा बयान दिवाकर इनके खेत को, इनके प्रॉपर्टी को सब ले लिया और इनको बेदखल करके घर से निकाल दिया गया। आज ये दर बदर ठहर रहे हैं। अब चलते हैं, हम आपको इसी तरह से बराबर गरीबों की आवाज उठाते दिखाई देंगे, और जो न्याय नहीं मिलता है उनकी न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सहयोगी मोहम्मद हसीब के साथ एमडी माथुर, सुल्तानपुर।